प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का स्वास्थ्य ठीक होगा और आज अपना पहला दिन, इसलिए सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। मेरा प्रयास ये रहेगा कि आसान से आसान जो भी तरीका है उससे मैं समझाऊं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाएं और लिखें, क्योंकि लिखने से आपकी एक तो लिखाई अच्छी हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, आपको याद जल्दी होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी एग्जाम होंगे, आपकी लिखाई की सुंदरता के कारण और जल्दी याद होने के कारण आप अपना पेपर एग्जाम अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाओगे, जिससे आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसे लिखाई की प्रैक्टिस जरूर करिए, चाहे कोई भी विषय हो। ठीक है बच्चों, तो आज से पहला दिन शुरू, तो आसान तरीके अपनाएंगे कि आपको समझ में आए। इतिहास बच्चों, हिस्ट्री, ठीक है। हिंदी में बोलते इसको इतिहास। ये बोलते बच्चों। इसकी डेफिनेशन बहुत छोटी सी है, बड़ी नहीं है। केवल आपको 3 शब्द याद रखने, केवल 3 शब्द, उससे ज्यादा नहीं रखने याद। ठीक है, तो पहले हम हिस्ट्री उसको समझते हैं, क्योंकि हिस्ट्री ही एक ग्रीक भाषा शब्द है। इस भाषा शब्द बच्चों, ग्रीक भाषा का। ठीक है, और इतिहास जो हिस्ट्री है, इसके पिता हेरोडोटस, इनको कहा जाता है, हेरोडोटस को, कि ये इतिहास के पिता है। इतिहास के पिता का मतलब ये है बच्चों कि सही रूप से जो इतिहास लिखने की शुरुआत की वो हेरोडोटस है। एशिया माइनर में इनका जन्म हुआ, एशिया माइनर ग्रीक, यहां पे इनका जन्म हुआ 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में। ठीक है, और सबसे पहले हेरोडोटस को सिसरो ने कहा था, सिसरो कि फादर ऑफ हिस्ट्री, इन्होंने कहा था हेरोडोटस को। ठीक है, इतिहास के पिता इन्होंने कहा था, सिसरो ने हेरोडोटस को। ठीक है, ये है इनके पीछे कहानी, क्योंकि इतिहास का मतलब ये होता है कि क्रमबद्ध लेख। ठीक है, भूतकाल का। तो अब इतिहास से इसकी डेफिनेशन कि भी इतिहास किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतिहास किसे कहते हैं। किसे कहते हैं, ये है बेटा। केवल 3 शब्द याद रखिएगा। भूतकाल की घटनाओं का लिखित ठीक है बच्चों, और
कि भूतकाल की घटनाओं का लिखित और क्रमबद्ध वर्णन इतिहास कहलाता है। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने बताया था आपको कि केवल 3 बातें याद रखनी, इसकी डेफिनेशन पूरी होगी सिंपल और साधारण शब्दों में। 3 शब्द, भूतकाल, ये ध्यान रखिए। दूसरी बात, लिखित होनी चाहिए। तीसरी बात, ये बच्चों क्रमबद्ध होनी चाहिए। 3 बातें कि भूतकाल की घटनाएं, पहली बात भूतकाल में हो घटना, दूसरी लिखित हो, और अंतिम होनी चाहिए क्रमबद्ध, ये होनी चाहिए। भूतकाल से आप सभी समझ गए होंगे कि पास्ट का मतलब है, ठीक है। लिखित का मतलब भी समझ गए कि रिटन होनी चाहिए भाई, रिटन। क्रमबद्ध का मतलब समझ गए होंगे भाई, सीक्वेंस में होनी चाहिए, सीक्वेंस में, ये समझ में होगा। अब जो बच्चों सीक्वेंस है, इससे जो तात्पर्य है ना, इससे तात्पर्य बेटा ये है कि 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट, ठीक है ना। इससे तात्पर्य है क्रमबद्ध से। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 3 6 4 7 2, ये नहीं इसका मतलब। ये सीक्वेंस जो क्रमबद्ध है, ये चेंज होगी, गलत हो गई। जैसे हम सिंपल शब्दों में या उदाहरण के रूप में कहें कि हमारे दादाजी, फिर पिताजी, फिर हम, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस है पीढ़ी की। अगर हम ये कर दे, जैसे आप छोटे बच्चों मजाक में करते हो कि भी मैं बड़ा, मैं बड़ा, ये कह दो पहले मैं, फिर दादाजी, या फिर पिताजी, तो वो सीक्वेंस नहीं बनी, वो इतिहास नहीं बना बच्चों। इतिहास ये है पीढ़ी दर पीढ़ी, वो इतिहास है कि भूतकाल की घटनाओं का लिखित और क्रमबद्ध वर्णन इतिहास कहलाता है। कि बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन, आपको इसमें कुछ नहीं करना। बड़े लेवल के हो तो कितनी बड़ी कर दो, फिलोसफिकल बना दो, दार्शनिक बना दो, नहीं तो सबसे सिंपल डेफिनेशन ये है बच्चों, ठीक है। तो समझ में आया आपको? ठीक है।